आई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत कॉमनेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, रोटा ड्रॉप्स या रोटा वैक्सीन। किसे कहते हैं रोटा वैक्सीन, क्यों दिया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, कैसे देते हैं, सारी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि रोटा वैक्सीन रोटा वायरस को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। रोटा वायरस क्या है? तो रोटा वायरस एक तरह का इंटेरो वायरस में आता है। इंटेरो वायरस का मतलब होता है इंटेस्टाइन में डिजीज प्रोड्यूस करने वाला वायरस इंटेरो वायरस कहलाता है। उसमें एक पोलियो वायरस भी है, एक जीका वायरस भी है, और एक मेरा यहाँ पे ये वायरस है जिसको बोलते हैं लोग रोटा वायरस। देखिए, रोटा वायरस ये मोस्टली जो होता है ना, चिल्ड्रन में अटैक करता है। चिल्ड्रन में कब? ये 2 साल से कम, 2 साल के बाद के चिल्ड्रन को बहुत रेयर अटैक करता है। ये ज्यादा अटैक करता है 2 साल से कम के बच्चों, 2 साल में भी सबसे ज्यादा, 1 साल से कम, और उसमें भी अगर पूछा जाए तो 1.5 महीना से लेकर 6 महीना तक। ये वायरस है क्या? यह वायरस एक वायरस है जो कि इंटेस्टाइन में, डिओडेनम में और जेजुनम में, दो जगह पे क्या करता है ना, ये इन्फ्लामेशन करता है। डिओडेनम और जेजुनम पे, डिओडेनम का सेल है और जेजुनम है। जहां पे फूड का डाइजेशन होता है ना, वहीं पे ये अटैक करता है वायरस। तो ये वायरस की वजह से होता क्या है, इस वायरस के कारण प्रोफ्यूज डायरिया, प्रोफ्यूज वोमिटिंग, मतलब कि अनकंट्रोल, बच्चा जो होता है ना इतना डिहाइड्रेटेड होता है ना कि सीवियर एकदम बहुत मतलब कि हाई इंटेंसिटी से वो क्या करता है ना कि मिल्क को इंटेक करता है, पानी इंटेक करता है, इंटेक करेगा फिर से क्या करेगा, वोमिट कर देगा। डायरिया उसी तरह से होता है, अब्डोमिनल जो पेट में जाता है गैस ज्यादा बनता है, उस तरह से बेचैनी होता है इसे बच्चों को, और बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है इसे बहुत सीवियर, मसल्स क्रैम्पिंग होते हैं, कभी कभी किडनी फेल कर जाता है इसमें। तो रोटा वायरस का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो होती है, ये डिओडेनम और जेजुनम पे होता है, और वहीं पे होता है जहां पर फूड का डाइजेशन और वाटर का ऑब्जर्प्शन होता है। तो अब क्या होता है कि एक तो इतना सीवियर इलेक्ट्रोलाइट लॉस करता है, बट जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस है ये डिक्रीज करता है। तो अब क्या है कि ये जो वायरस है इसका ट्रांसमिशन कैसे होती है ये देख लेते हैं। इसका ट्रांसमिशन का मेन कारण होता है, जैसे इन्वायरमेंटल कोई अगर कंटामिनेटेड फूड मिल्क है या वाटर है, उसके कारण ही ज़्यादा अटैक करता है। जो बच्चा रबर ये बोतल फीडिंग करता है, तो बोतल फीडिंग में रबर का निप्पल लगा होता है, तो उस पर क्या होता है कि वायरस का अटैक ज़्यादा होता है। तो उसके कारण भी क्या होता है ना कि वो इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। प्लस जैसे मिल्क अगर बाल्टी में बहुत देर तक बोतल में रखा हुआ है तो वह मिल्क खराब हो जाती है, उसमें भी वायरस अटैक करता है। तो इसका मतलब कुल मिला के ये कहता है कि जो बच्चा बोतल फीडिंग का होता है ना, जो बच्चा बोतल से दूध पीता है ना, उसमें यह इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और मैक्सिमम होता है। दूसरी बात है, जो बच्चा माँ का दूध कम पीता है, तो माँ के दूध कम पीने के कारण उसका जो डिओडेनम का जो इम्यूनिटी है ना, ये कमजोर हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जल्दी इन्फेक्शन पकड़ता है ये। इसीलिए वैसा चाइल्ड जो मदर मिल्क यूज नहीं करता है, जो बोतल फीडिंग यूज करता है, उसको तो नेसेसरी है इस वैक्सीन को देना, उसको देना ही है। तो इस तरह से ये प्रिवेंट किया किस चीज से, रोटा वायरस इन्फेक्शन से। तो रोटा वायरस के बारे में समझ में आ गया, कैसे अटैक करता है, क्या क्या इसका सिम्टम आता है, और इसमें बच्चा हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको वैक्सीन दे देते हैं। अब बात करते हैं, ये वैक्सीन 2 तरह का होता है, एक रोटा टैग करके आता है, एक रोटा रिक्स करके आता है। याद रखिएगा, 2 वेराइटीज के वैक्सीन होते हैं, रोटा टैग और रोटा रिक्स होता है। रोटा
रिक्स। तो रोटाटैग जो होता है ना वो 3 डोज देते हैं इसका, और रोटारिक्स का 2 डोज होता है। देखो फायदा दोनों करता है, आप रोटाटैग भी ले सकते हैं, रोटारिक्स भी ले सकते हैं, दोनों बेनिफिट होता है। बस यह है कि ये 3 बार देना होगा, ये 2 बार देना है, फर्क यही है इसमें, बाकी कोई अंतर नहीं है, बाकी फायदेमंद दोनों एक जैसा होता है। अगला बात करते हैं एज के बारे में। इसमें नॉर्मल एज क्या होता है? तो नॉर्मल एज होता है इसका 6 वीक से लेकर के 6 वीक से लेकर के और 6 मंथ तक, 1 महीने के अंतराल पे देना होता है। 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक, 1 महीने के इंटरवल पे। जैसे अगर इस महीने देते हैं बाय द वे, जैसे मान लीजिए फरवरी में देते हैं तो मार्च में और अप्रैल में 2 डोज देना है। 2 अगर मान लीजिए रोटारिक्स देते हैं तो एक फरवरी में और एक मार्च में, और रोटाटैग देते हैं तो फरवरी मार्च अप्रैल। तो इसमें क्या होता है ना कि 1-1 मंथ के इंटरवल पे क्या होता है ना, इसको हम लोग इसको देते हैं। और 6 मंथ से लेकर 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक। अगर कोई बच्चा अगर 6 मंथ में छूट गया अगर सपोज दैट, तो कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं करता है, लेकिन उसको हम लोग 1 साल तक ऑप्टिमम दे सकते हैं, लेकिन फायदेमंद ज़्यादा नहीं होती है। मेन फायदेमंद इसका होता है 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक। नंबर ऑफ डोज समझ में आ गया इसका। अब बात करते हैं इसका देने का तरीका। फर्स्ट डोज सेकेंड डोज समझ में आ गया। थर्ड डोज 1 महीने के इंटरवल पे। तरीका क्या होता है? ओरल देते हैं इसका। ओरल में क्या करते हैं, उसका आता है ड्रॉप आता है, उसमें उसको खोल करके और ओरली धीरे धीरे पिला देते हैं, है ना। तो देते हैं हम लोग ओरल साइड से देते हैं। अब क्या करते हैं, इसे प्रिकॉशन है। क्या प्रिकॉशन है कि ये ड्रॉप देने के बाद ओरल ड्रॉप आता है, लगभग ये 1 ml का आता है। ये 1 ml में ये ड्रॉप आता है, और इसको धीरे धीरे लोग पूरा पिला देते हैं। एक के बाद नहीं देते हैं, एक पकड़ के बाद कहीं बाद बाहर फेंक दिया तो दवा महंगा आता है, दवा बर्बाद हो जाएगी आपको। तो इसके लिए क्या करते हैं, धीरे 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 करके पिला देते हैं। दूसरी बात इसमें बोलता है क्या कि जिस समय बच्चे को डायरिया वोमिटिंग हो उस समय ये ड्रॉप नहीं देते हैं। याद रखना होगा इस चीज़ को, जिस समय बच्चा को डायरिया वोमिटिंग हो ये ड्रॉप नहीं देते हैं। अगली बात है, ये ड्रॉप देने के लिए बच्चा का खाली पेट होना चाहिए। अगर खाली पेट भरा रहेगा तो वैक्सीन काम उतना नहीं करेगी। और प्लस वैक्सीन देने के बाद भी हम उसको कोई भी दूध नहीं पिलाते हैं, यानी कि देखिए कितना देर तक, आधा घंटा तक। यानी बच्चा को क्या होना चाहिए, इसमें वैक्सीन देने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कोई मिल्क इंटेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगी, वैक्सीन काम नहीं करता है। तो इसलिए ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। और एडवर्स इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है इसका, ना कोई साइड इफेक्ट है इसका, सिर्फ वैक्सीन है, देना भी चाहिए इसको। तो ये था आपका रोटा ड्रॉप के बारे में पूरी बात समझ में आ गई आपको। पहली बात तो एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। रोटा ड्रॉप ये 2 तरह का होता है, रोटाटैग, रोटारिक्स। इसको ओरली देना चाहिए, देते हैं हम लोग। ये इंजेक्टेबल नहीं होती है, ओरल देते हैं। देने से पहले और देने के बाद दूध मिल्क जो होता है नहीं देना चाहिए तुरंत। बच्चा को तभी नहीं देते हैं जब वोमिटिंग और डायरिया होता है, नहीं देते हैं इसको हम लोग, एकदम नॉर्मल कंडीशन में देते हैं। और ये बता दिया आपको देते क्यों है कि जो बच्चा बोतल फीडिंग रहता है, दूध भी लेता हो अगर, या मदर मिल्क नहीं लेता है, उसको देना अनिवार्य है। नहीं तो अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो इसकी वजह से डायरिया बहुत होता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, बॉडी वेट घटता है, और प्लस रीनल प्रॉब्लम भी आ सकता है। ये था आपका रोटा ड्रॉप या रोटा वैक्सीन। बाकी बातें फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।